अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत गला लेके आई हूँ कि किस तरह से आप इस गले को बना सकते हैं। पूरा मुकम्मल तरीका डिटेल से बता रही हूँ। वीडियो आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले इस तरह से फ्यूजिंग पेपर ले ली है। फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई ली है 6 इंच। अब मैं इसकी लंबाई भी मैं आपको बता दूंगी। अब आधे इंच से 1 सूत ज्यादा इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे। आधा इंच से 1 सूत ज्यादा लगा लिया, इसके ऊपर निशान लगा लिया। अब जो मैं इसकी लंबाई लूंगी 3 इंच इसकी लंबाई मैंने ले ली है। अब 3 इंच इसकी लंबाई के ऊपर निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद वी का शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर वी का शेप दे दिया है। वी का शेप देने के बाद 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर निशान लगाऊंगी। वी के शेप के साथ साथ इस तरह से इंची टेप को रखती जाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। पट्टी की टोटल जो लंबाई लूंगी 12.5 इंच होगी और जो छोटी पट्टी है हमारी ये 11 इंच होगी। तो 11 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर निशान लगाया है। लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। जहां हमने निशान लगाया है ऊपर वी का शेप ही देंगे इस तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब आगे जो हम निशान लगाएंगे ये ज्वाइंट लेस का निशान लगाएंगे। ज्वाइंट लेस की जो हमारी मेजरमेंट है वो है आधे इंच से 1 सूत कम है। तो आधे इंच से 1 सूत के ऊपर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे आधे इंच से 1 सूत कम के ऊपर निशान है। तो इस तरह से पूरी इसकी जो हमारा निशान है इसी के साथ साथ इंची टेप को रखते जाएंगे और निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर लाइन की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। अब निशान को हम सेट कर लेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे। नीचे की तरफ भी इसी तरह निशान लगा के स्केल की मदद से इसको सीधा लाइन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर निशान लगाएंगे। जैसे हमने पहले लगाई थी वैसे हम 1 इंच 2 सूत कम के ऊपर निशान लगाते जाएंगे। अब इस तरह से स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। नीचे की तरफ भी इसी तरह इसके ऊपर निशान लगाएंगे और एक खाका बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको निशान को बना लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये ज्वाइंट लेस का हमने लगाया था इसके ऊपर हम क्रॉस कर लेंगे। ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, आपको सही से समझ आए। आप स्किप करके देखते रहते हैं तो फिर आपको नहीं समझ आता, आपसे मिस्टेक होती रहती है। अब मैं गले की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से, जिस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगाया है। मेन इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हमारी कटिंग होती है और जो हमारे मेजरमेंट होता है ये आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। अब इस तरह से मैं इसको रखूंगी कपड़े के ऊपर। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारी कटिंग हुई है वो किस तरह से हुई है। सेंटर की पट्टी के इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। तो सेंटर से भी मैंने इसको कट लगा लिया है। अब इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से लगाई है। जो हमारी सेंटर की पट्टी थी उसको मैंने हटा दी है, रिमूव कर दी है। आधा इंच जितना कपड़ा हम रखेंगे, बाकी कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमारी फ्यूजिंग पेपर का डिजाइन है उसी के साथ साथ इस तरह से हम इसकी कटिंग करते जा रहे हैं। 1 फुट जितना हमने कपड़ा रखना है, बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब उसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट हमारे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कट ना हो। अब अंदर की तरफ से इस तरह से इसको कट कर लूंगी। अच्छा, यहाँ जो हमने कट लगाना है इसका कोना हमने ध्यान से बनाना है। तो इस तरह से मैं इसका ये कोना बना रही हूँ। इसके कोने के ऊपर कट ध्यान से लगाना है क्योंकि हमारा कोना बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है तो शेप हमारा अच्छा आता है। अंदर की साइड भी इस तरह से मैंने कट कर लिया। उसके बाद अब जो दूसरी पट्टी है इसकी भी इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर से इसको सीधा हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर का वी का शेप है इसको हम वी का शेप दे देंगे। तो इसका मैंने साइड से कपड़ा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा ये आपको आगे मालूम होगा। आयरन की मदद से, इस्त्री की मदद से मैंने इसको इस तरह से पलट लिया है, फ्यूजिंग पेपर के साथ कर लिया है। अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा कपड़ा बाहर निकलेगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें कोई सी भी ग्लू लगा सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू की मदद से मैंने इसको लगा लिया है। दूसरी पट्टी के ऊपर भी इसी तरह जो वन साइड हमारा है कपड़ा उसी के साथ ग्लू को लगाती जा रही हूँ और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से चिपकाती जा रही हूँ। ग्लू की मदद से पट्टी को इस तरह से लगाते जाएंगे। अब दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है। अब उसके बाद जो हमारी ये पट्टी है इसको हम तैयार करेंगे। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका कॉर्नर की तरफ इस तरह से ग्लू को लगाएंगे। पूरी इसकी साइड के ऊपर ग्लू को एक साइड के ऊपर लगा लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको
अटैच करते जाएंगे फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ। अब इसके कोने बनाने हैं। कोने आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैं इसके बना रही हूँ। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे कोने अगर अच्छे बन जाते हैं तो हमारी परफेक्ट गले का शेप आता है। अगर हमारे कोने अच्छे नहीं होते तो हमारे गले का शेप बिल्कुल अच्छा नहीं आता। अब इस तरह से इसके कोने बन गए हैं। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह इसके ऊपर ग्लू लगाते जाना है और उसके बाद फ्यूजिंग पेपर के साथ इसको अटैच करते जाना है। अंदर की साइड के ऊपर भी इसी तरह ग्लू को लगाना है और साथ में इसको अटैच करना है। अब इसका जो कोना है ये बहुत अच्छे से इस तरह से ग्लू लगा के इसको अच्छे से चिपका लेना है ताकि हमारा ये कोना परफेक्ट बने। तो इस तरह से मैं इसको लगाती जा रही हूँ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो परफेक्ट और सही गला आपसे नहीं बनता। तो इस तरह से मैंने ग्लू लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर आयरन लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, उसके बाद फिर आयरन लगाएंगे। तो इससे ये होता है हमारा बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, ग्लू हमारी लग जाती है, हमारा कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकलता। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका गला बनेगा। अब इसके बाद इस तरह से 2 पट्टियां ले ली है। पट्टी की चौड़ाई जो ली है वो 1.5 इंच ली है, लंबाई जो ली है वो 13.5 इंच ली है। जो हमारी पट्टी है उससे ज्यादा ली है। अब इस तरह से पट्टी को हम रखेंगे और उसके बाद 1 बोट का मार्जिन देके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी के साथ इस तरह से हमारी जो ऊपर वाली पट्टी है उसको रखेंगे। नीचे हमारी जो पट्टी है वो सीधा साइड है, ऊपर जो हमारी पट्टी है वो उल्टा साइड है। इस तरह से इसको रखा है। अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इस तरह से पट्टी को हम घुमा लेंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। धागे और एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। जिस हिसाब से हमने कपड़े का मार्जिन छोड़ा था उसी हिसाब से हम इसकी चौड़ी पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर पलट देंगे। इतनी चौड़ी हम इसको पलटते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है। हमारी जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कम ज्यादा ना हो। जो हम व्हाइट वाली कलर की लगा रहे हैं ये हमारी एक ही साइज में पूरी पट्टी के ऊपर हमारी लगेगी। दूसरी पट्टी का भी इसी तरह हम इसको लगाएंगे। पहले हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगाई थी, अब ऊपर की तरफ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं। पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे, पाइपिंग को इस तरह से हम इसके ऊपर बिठाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं इसको कर रही हूँ इस तरह से हम इसको कपड़े को सेट करते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों का जो हमारी चौड़ाई होगी वो सेम होगी। अब उसके बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अच्छे से हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इस्त्री कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको इस्त्री करके कपड़े को बिठा लेंगे और उसके बाद मैं इसके नीचे ग्लू लगा लूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। अब इसके बाद नीचे मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा लिया, अच्छे से मैंने इसको कर लिया। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब ये नीचे की तरफ इस तरह से हम इसको फोल्ड करके ग्लू लगा के इसको हम सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सेंटर की पट्टी बन गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जॉइंट लेस ले लेंगे। आपके पास जो भी जॉइंट लेस है आप इस तरह से इसको सेंटर में आप इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। अब ग्लू लगाने के बाद जॉइंट लेस का सीधा साइड नीचे की तरफ, उल्टा साइड ऊपर की तरफ आएगा। अब उसके बाद इस तरह से इसके किनारे को लगाते जाएंगे और उसके बाद लेस को कट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी अच्छे से हम इसको अटैच करेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद लेस को रख लेंगे और लेस को अच्छे से इसके ऊपर सेट करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ भी इसी तरह हम इस तरह से लेस को रखेंगे। पहले ग्लू लगा लेना है अच्छे से और उसके बाद फिर लेस को रख लेना है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। अच्छे से हमारी ये लेस फिक्स हो गई है। अब इसके ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पट्टी को पहले रख के देखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से ग्लू को लगाएंगे। ग्लू को लगाने के बाद जॉइंट लेस के किनारे के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखते जाएंगे और अच्छे से इसको फिक्स करते जाएंगे। एक साइड को इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी साइड के किनारे के ऊपर भी इसी तरह इसके ऊपर लेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे। आपके पास जो भी ग्लू है आप ले सकते हैं। मेरे पास ये ग्लू है तो मैं ये ग्लू लगा रही हूँ। अब इस तरह से मैं इसको कपड़े के ऊपर रखती जा रही हूँ, अटैच करती जा रही हूँ, प्रेस करती जा रही हूँ जिससे हमारी ग्लू लग रही है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे, इस्त्री कर लेंगे। अब इस तरह से कोई सी भी आप खूबसूरत लेस ले सकते हैं। तो ये मैंने ऑफ व्हाइट कलर की लेस ली है। अब इसके किनारे के ऊपर ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद लेस को हम रखेंगे।
नीचे का हिस्सा हमने ध्यान से रखना है, फ्लावर हमारा नीचे की तरफ बिल्कुल सही आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है और बाकी जो हमारी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब दूसरे किनारे के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद लेस को रखेंगे। जैसे हमारे पहले वाले किनारे के ऊपर फ्लावर आया था, फूल आया था, वैसे ही हम डिजाइन को लेस को देखते हुए रखेंगे। उसके बाद सेंटर में इस तरह से हम लेस को रखेंगे। लेस का जो हमारा उल्टा साइड ऊपर की तरफ आएगा, सीधा साइड हमारे नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी पट्टी का जो डिजाइन है वो सीधा साइड नीचे की तरफ है, उल्टा साइड ऊपर की तरफ है। अब इस तरह से अच्छे से हम इसका कोना बना लेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट हमारी ये लेस लग गई है, कोने हमारे बन गए हैं। अब उसके बाद देखेंगे, इसके बाद मैं क्या करूंगी वो आप ध्यान से देखिए, इसको किस तरह से अटैच करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम गले की कटिंग करेंगे। फ्यूजिंग पेपर ले ली है। गले की जो हमारी चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, अगर आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। गले की गहराई जो ले रही हूँ मैं 4 इंच ले रही हूँ, और जो हम कट लेंगे यहाँ हम 2.5 इंच का लेंगे। 6.5 इंच का हमारा गला तैयार होगा। राउंड डीप शेप देंगे, गुलाई का जो शेप देना है हमने गहराई में देना है। अब उसके बाद नीचे आधा इंच से 1 सूट ज्यादा के ऊपर निशान लगाना है और उसके बाद वी का शेप दे देना है। आधा इंच जितने बुकरम हम एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में हमने निशान लगाया उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे गले की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इस तरह से जो हमने गला तैयार किया था, हमने जो पट्टी तैयार की थी, इस तरह से मैंने ये बना लिया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप ये इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये त्रिकोण बना लिए हैं। इसके सेंटर में लगाऊंगी। सेंटर में किस तरह से लगाऊंगी ये आप ध्यान से देख लें। पहले मैं इस तरह से इसको रख के देखूंगी और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब सिलाई लगाने के बाद दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखूंगी और यहाँ हमने जो लगाना है इसकी मेजरमेंट देख के लगाना है कि हमारा ये सेम होना चाहिए, कम ज्यादा ना हो। तो 1 इंच से 2 सूत के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगाती गई हूँ, गैप देती गई हूँ और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर इस तरह से इसको रख लिया है। अब इसके कोने के ऊपर लेके आने के बाद दूसरे साइड के कोने के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है और दूसरे साइड के किनारे के ऊपर भी इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने के ऊपर सिलाई को लेके आ जाना है। तो इसी तरह इस किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लेस है वो फिक्स हो जाए हमारे कपड़े के साथ। अब इसके जो सेंटर में है इस तरह से हम लेस को लगाते जा रहे हैं दूसरी साइड के ऊपर। ये आप ध्यान से देख लें किस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको हम पक्का कर लेंगे। लेस के सेंटर में सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है इसको हम सेट कर लेंगे, नेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारे धागे इनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ऊपर की जो हमारे एक्स्ट्रा धागे इनको नेट कर लिया है, क्लीन कर लिया। परफेक्ट हमारा ये बन गया है इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको किस तरह से लगाएंगे ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस तरह से कमीज का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है, आगे का हिस्सा ले लिया है। अब उसके बाद गले को इस तरह से कमीज के उल्टी साइड के ऊपर इस्त्री की मदद से लगा लेंगे। अब इसके उल्टी साइड के ऊपर इस्त्री की मदद से लगा लिया है। ये उल्टी साइड है, सीधा साइड हमारी नीचे की तरफ है। 1 फुट जितना कपड़ा रखना है और इसके राउंड से इस तरह से कट लगा लेना है और उसके बाद इसकी वी से कट लगाना है सीधा और उसके बाद ग्लू की मदद से इसका वी का शेप देना है। इस तरह से कपड़े को हम चिपका लेंगे। कमीज को इस तरह से सीधी तरफ कर लेंगे। अब सीधी तरफ करने के बाद पट्टी को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, ये पट्टी हमने ध्यान से लगानी है, हमारे गले से ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए इस तरह से। जब हम इसको पलटे तो हमारी पट्टी दबाव में आ जाए। अब इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं सेंटर में। अब इस तरह से मैंने इसके सेंटर में एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाएंगे और ये जो हमारी पट्टियां हैं इनको हम ऊपर करते जाएंगे और इसके नीचे की तरफ इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके किनारे की लास्ट साइड के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, अब इसके कोने के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारे कपड़े के ऊपर और लेस हमारी अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। अब जो हमारी पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे गले के लिहाज से। इस तरह से हमने इसको राउंड में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम गले को बनाएंगे। गले को किस तरह से बनाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। नॉर्मल जो हमारा कमीज का कपड़ा होता है इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है।
कमीज के नीचे इस तरह से हम इसको रख लेंगे, उल्टा साइड ऊपर की तरफ लेके आएंगे और गले के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आगे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और उसके बाद गले की गोलाई के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमारे गले का शेप है इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद कमीज को पलट लेंगे, पलटने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी पट्टी के ऊपर आधा इंच हमने एक्स्ट्रा पट्टी मैंने ली है, इस तरह से पट्टी को ऊपर करती जाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाऊंगी, धागे की कटिंग कर लूंगी। अब उसके बाद पट्टी को नीचे की तरफ पलट दूंगी, पलटने के बाद बहुत अच्छे से इसको आयरन करके सेट कर लूंगी। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा मैं किस तरह से गले को पलटती हूँ। नीचे की तरफ इस तरह से पलट के बहुत अच्छे से प्रेस करके हैंड स्टिच कर लिया है। चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से तुरपाई कर ली है तो इस तरह से हमारे सेंटर का बना है। अगर आप चाहें तो इसके त्रिकोण कोने के साइड के ऊपर आप मोती भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।